ये राज में पढ़ाई तो नहीं हुआ, राज में गुंडा राज हो गया, जंगल राज हो गया, यहाँ मारपीट शुरू हो गया, स्कूल में पढ़ाई बंद हो गई। हम लोगों ने फिर तय किया कि नहीं, आप इसको वोट नहीं देंगे, नीतीश जी को वोट देंगे। और हम लोगों ने नीतीश जी को 20 साल से वोट दे रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी जिसके विरोध में थे, कभी उससे चले जाते हैं, कभी भाजपा से चले जाते हैं। हम लोग का दुर्दशा खत्म नहीं हुआ। चीनी मिल चालू करेंगे, नया कल कारखाना लगाएंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, पलायन बंद कर देंगे। यही बात नीतीश कुमार 2005 में कहा था, भाजपा यही बात बोला था। आज लगभग 55 लाख नौजवान राज्य के बाहर मजदूरी कर रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं करता। एक चाय बेचने वाला मोदी जी को आपने वोट दिया, वोट में इतनी ताकत है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो। प्रशांत जी क्या कहते हैं कि कोई एमएलए, कोई सरकार आपके गरीबी को नहीं बदल सकता है। गरीबी से जो निकलना होगा उसका 3 ही रास्ता है, या तो आपका पास पूंजी होना चाहिए। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, जिस तरह से प्रशांत किशोर मुसलसल लगे हुए हैं, लगातार बिहार बदलाव यात्रा पर निकले हुए हैं और लगातार मुशक्कत और मेहनत भी कर रहे हैं। देखिए, जितनी मेहनत प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उतनी ही मेहनत प्रशांत किशोर के तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको आरा के शाहपुर की दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से प्रशांत किशोर के नेता किशोर कुमार मुन्ना को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। देखिए, किशोर कुमार मुन्ना लोगों को संबोधित भी कर रहे हैं और अपने संबोधन में क्या कुछ कह रहे हैं वो भी हम आपको सुनाएंगे। देखिए, जिक्र कर रहे हैं प्रशांत किशोर का, जिक्र कर रहे हैं जनसुराज का, जिक्र हो रहा है लालू का, जिक्र हो रहा है नीतीश का। तो क्या कुछ कह रहे हैं किशोर कुमार मुन्ना, सबसे पहले आप उनको सुनिए। जो स्कूल को ठीक नहीं किया, कहा विकल्प नहीं है, क्या करेंगे, किसको वोट देंगे। लालू जी का राज था, 15 साल लालू जी, राबड़ी जी मुख्यमंत्री रही। लोगों के मन में आशा था कि लालू जी गरीब घर में पैदा लिया है, गरीबी को खत्म करेगा, बाल बच्चे को पढ़ाएगा। लेकिन लालू जी के राज में पढ़ाई तो नहीं हुआ, राज में गुंडा राज हो गया, जंगल राज हो गया, यहाँ मारपीट शुरू हो गया, स्कूल में पढ़ाई बंद हो गई। हम लोगों ने फिर तय किया कि नहीं, आप इसको वोट नहीं देंगे, नीतीश जी को वोट देंगे। और हम लोगों ने नीतीश जी को 20 साल से वोट दे रहे हैं, भाजपा को वोट दे रहे हैं, लेकिन नीतीश जी जिसके विरोध में थे, कभी उससे मिल जाते हैं, कभी भाजपा से मिल जाते हैं। हम लोग का दुर्दशा खत्म नहीं हुआ। प्रशांत जी ने तय किया, इतना गांव घूमने के बाद लोगों ने कहा कि विकल्प दीजिए। प्रशांत किशोर जी ने उसी विकल्प के लिए इस जनसुराज पार्टी की स्थापना की। जब तक विकल्प नहीं मिलेगा, तब तक इन लोगों का जीवन नहीं बदलेगा। तो जनसुराज 9 महीने पहले बना है, 9 महीने मात्र हुआ है जनसुराज के, 10वां महीना है। आप समझिए, जनसुराज बना है, लेकिन आज जनसुराज क्यों बना है? जनसुराज इसीलिए बना है कि जो 35 साल से लालू जी, नीतीश जी, मोदी जी, आप बताइए तो, मोदी जी 11 साल राज्य केंद्र में सरकार है, सब लोग, ज्यादातर लोग मोदी जी को ही वोट लोगों ने दिया है। लेकिन मोदी जी क्या कहे थे? आए थे बिहार, आरा में आए थे, आरा में क्या बोले कि भाई कितना विकास का पैसा चाहिए, डालमिया नगर चालू कर देंगे, ये क्या कहते हैं, डुमराव में फैक्ट्री बंद है उसको चालू करेंगे, चीनी मिल चालू करेंगे, नया कल कारखाना लगाएंगे, गरीबी खत्म कर देंगे, पलायन बंद कर देंगे। यही बात नीतीश कुमार 2005 में कहा था, भाजपा यही बात बोला था। लेकिन 11 साल के बाद यदि उस समय 30 लाख मजदूर बिहार के बाहर थे, तो आज लगभग 55 लाख नौजवान राज्य के बाहर मजदूरी कर रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर पाए। इतने लोग बैठे हुए हैं, आप बताइए, इसमें से 60% लोगों के पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है। यहाँ 50 साल से, आजादी के बाद से बड़ा बड़ा आंदोलन हुआ, समाजवाद का आंदोलन हुआ,
सोशलिस्ट आंदोलन चला, जमीन लोगों को देने का बात हुआ, लेकिन किसी को जमीन मिला नहीं। इतना तक ही नहीं, इस राज्य में 50 लाख भूमिहीन आदमी है जिसके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है। ये सच है। नीतीश कुमार जी 2006 में कहा था कि राज्य में जितना भी भूमिहीन लोग हैं सबको 3-3 डिसमिल जमीन देंगे, लेकिन नीतीश जी आज तक जमीन नहीं दिया है। तो मैं कह रहा था कि 60% पास जमीन नहीं है, 50 लाख आदमी भूमिहीन है, जो 40 आदमी बच गया उसमें से 35 आदमी के पास 2 बीघा से कम जमीन है। वो जमीन से कोई कमा नहीं सकता है, बेटी का शादी नहीं कर सकता है, उससे पढ़ा नहीं सकता है, उससे सिर्फ पेट भर सकता है। तो आप समझिए कि आपके पास जमीन भी नहीं है। जहाँ तक पूंजी का सवाल है, आपके पास सरकार यदि पूंजी देता तो आप कोई रोजगार कर लेते, कोई दुकान खोल लेते, अंडा बेच लेते, परचून का दुकान कर लेते, उससे भी आपका गरीबी दूर होता, लेकिन वो भी सरकार आपके लिए नहीं किया। आज प्रशांत जी कहते हैं कि भाई इससे निकलना है तो आप एक बार वोट आपने सब बार दिया है, हर 1.5 साल 2 साल पर आप वोट देते हैं, लेकिन एक बार वोट आप अपने बच्चों के लिए दीजिएगा। वो बच्चों के लिए क्यों वोट दीजिएगा? आप कहिएगा अरे इतना दिन तो वोट देते आए हैं, फिर बच्चों के लिए क्यों कहता है प्रशांत जी? बच्चों के लिए इसलिए कहता है कि एक चाय बेचने वाला मोदी जी को आपने वोट दिया तो वोट में इतनी ताकत है कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री हो गया। एक भैंस चरने वाला लालू जी, उसको आपने वोट दिया। भैंस चरने वाला गरीब घर का लड़का लालू जी 30 साल से इस राज्य का राजा बना हुआ है। नीतीश जी एक साधारण वैद्य का बेटा है, उसको आपने वोट दिया। वो आदमी आज 20 वर्ष से आप पर राज कर रहा है। आप यदि अपने बच्चों के लिए वोट दीजिएगा, आपका भी बच्चा गरीबी से निकल जाएगा, उसके लिए पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी, वह भी बच्चा अधिकारी बन सकता है, वह भी अच्छा बच्चा हमारे तरह बैठ के आपके बीच में आपको एड्रेस कर सकता है। इसीलिए प्रशांत जी कहते हैं इस बार वोट किसी को मत दीजिए, इस बार वोट सिर्फ अपने बच्चों को दीजिएगा। प्रशांत जी क्या कहते हैं कि कोई एमएलए कोई सरकार आपके गरीबी को नहीं बदल सकता है। गरीबी से यदि निकलना होगा तो उसका 3 ही रास्ता है। या तो आपके पास पूंजी होना चाहिए, आपके पास जमीन होना चाहिए दूसरा, या फिर आपके पास शिक्षा होना चाहिए। शिक्षा की हालत क्या है? गांव में स्कूल बन गया है, टीचर है, लेकिन वहाँ पढ़ाई नहीं होती है। जब वहाँ खिचड़ी आता है खाना बन के तो बच्चे स्कूल में चले आते हैं तो गांव में। और यदि आपके पास थोड़ा भी पैसा है तो आप अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। आप प्राइवेट में ट्यूशन में भेज देते हैं पढ़ने के लिए। स्कूल की यही हालत है। आपके पास पैसा थोड़ा है भी, यदि वो इंटर कर लेता है तो कॉलेज में आप सरकारी व्यवस्था के तहत ही कॉलेज में उसका नामांकन करते हैं। तो कॉलेज की क्या हालत है? वहाँ भी पढ़ाई नहीं है, वहाँ सिर्फ डिग्री मिल रहा है। तो प्रशांत जी बोलते हैं कि स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बिक रहा है। यही शिक्षा का हालत है, यही बदतर हालत है। तो सुना आपने कि किशोर कुमार मुन्ना ने क्या क्या कहा है। हमने आपको बताया था, हमने आपको सुनाया है कि किशोर कुमार मुन्ना ने किस किस को सुनाया है। देखिए लालू यादव को, नीतीश कुमार को भी खूब लपेटे में लिया है। और क्या कुछ कह रहे थे किशोर कुमार मुन्ना, वो भी आपने सुना है। साफ साफ कह दिया है कि अगर गरीबी से निकलना है तो रास्ता सिर्फ और सिर्फ जनसुराज का ही है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।